चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे समझ में आ गया था? पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताया समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, आगे बताएं। यस सर। ठीक है, तो अपन चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। देखो, है ना, कुछ क्वेश्चन तुमको पिछले क्लास में कराए थे, अभी थोड़ा और क्वेश्चन अपने को करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये वन डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का ही क्वेश्चन है। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये रोड है, और यहाँ पे सिग्नल पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रीन, येलो और ये रेड है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये गाड़ी चला रहा, एक कार ऐसे है चला रहा, बराबर। ये कार का स्पीड है अभी, ठीक है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अभी सिग्नल क्या है, ग्रीन। ठीक है, अभी लाल सिग्नल जल रहा है, सॉरी हरा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही ये कार 100 मीटर दूर रहता है, ये कार अभी इस लाइट, ये ठीक है, ये सिग्नल पोस्ट से कितना दूर है, 100 मीटर। ठीक है, उस समय सिग्नल ये रेड हो जाता है, ये सिग्नल इमीडिएट रेड हो गया। ठीक है, लाल हट करके ये, सॉरी ग्रीन हट करके ये क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो गाड़ी वाला क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। ठीक है, और ब्रेक जो है रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में ये ब्रेक जब लगाता है तो गाड़ी कितना तेज रिटार्ड होने लगता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि अगर इसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो व्हाट इज फाइंड, बस इतना इस इंफॉर्मेशन दिया हो, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड कार। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, मोशन स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, इस पोल और कार के बीच सेपरेशन क्या रहेगा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द कार एट द एंड ऑफ, ठीक है, 10 सेकेंड। बात समझ में आ, ये कार ऐसे चला जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, जब ये कार 100 मीटर दूर ये लाइट पोस्ट से है, तो उस समय सिग्नल क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, और ब्रेक क्या करता है, गाड़ी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन कार एंड द पोल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बीत जाने के बाद इस पोल और गाड़ी के बीच क्या दूरी रहेगा। क्वेश्चन समझ गए? बोलो रे, यस सर। बोलो, सॉल्व करो। आज थोड़ा क्वेश्चन और करेंगे अपन वन डायमेंशन का। वन डायमेंशन समझ जाओगे तो 2 डायमेंशन में भी दिक्कत नहीं आएगा। सो वन डायमेंशन समझना जरूरी है। ठीक है, एक बार वन डायमेंशन तुमको क्लियर हो गया तो 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव सब समझ में आ जाएगा, वर्टिकल मोशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले वन डायमेंशन अपन अच्छे समझते हैं, इसका लॉजिक। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये कार है, यू से जा रहा, यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे चला जा रहा 10 मीटर पर सेकंड से, सिग्नल लाल हो गया, ड्राइवर ने इमीडिएट ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी क्या होगा, रुकेगा। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन कार एंड द पोल, ये पोल और कार के बीच दूरी क्या होगा एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, बताओ आंसर, सॉल्व करो, जरा कॉपी निकालो, सॉल्व करो गधो जल्दी। What is the separation between the pole and the car at the end of 10 सेकेंड? बता पाओगे कि हम करें? यस सर, कर रहे हैं। करो करो।
आज थोड़ा इसका क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन गलत होने का चांस है, थोड़ा ध्यान से करना होता है। फिजिक्स में सिर्फ डाटा नहीं होता, एक्चुअली लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत हो सकता है, ध्यान से करियो। बोलो, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द पोल एट द एंड ऑफ। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, वेरी गुड। मतलब द सेपरेशन बिटवीन कार एंड द पोल इज 0। 0 गलत आंसर है, ठीक है। 0 इज द रॉन्ग आंसर। पहला तुम लोग गलत बताए, थोड़ा लॉजिक लगेगा। देखो सिर्फ मैथमेटिक्स करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बताएं। सर 100 ही रहेगा, वो मैंने 0 उसका टोटल निकाला था, तो वो डिस्टेंस टोटल 100 है। वाह वाह वाह, 100 ही रहेगा, वेरी गुड। दूसरा आंसर है 100 ही रहेगा, वेरी गुड। चलो ये भी गलत है, अब बोलो। ये भी गलत। 25 मीटर्स। हाँ 25 मीटर, ये भी गलत है। देखते हैं 9 मीटर, ठीक है। प्रांशु बोल रहा है गलत है रे। देखो सबका गलत हो गया, कोई आंसर सही नहीं दिया। देखो सोचना कैसे, सुनो, ठीक है। कैसे सोचेंगी, प्रॉब्लम ये है। आंसर गलत हुआ, प्रॉब्लम नहीं, कैसे सोचेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये गाड़ी वाला कितने स्पीड से चला जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सो अब हम देखेंगे एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, है ना। इनिशियली व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कार, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब ये कार देखो ब्रेक लगा दिया रे इस समय, ठीक है। इस समय ब्रेक लगा दिया तो कार चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और धीरे धीरे आकर के कहीं रुक गया। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये टाइम कितना लगा, t1। अब देखो कि ये जब गाड़ी, अब लॉजिक क्या है सो सुनो। अगर ये गाड़ी यहाँ पे रुक गया तो ये यहीं रुका रहेगा। तुम 10 सेकंड बाद देखो या 25 सेकंड बाद देखो या 50 सेकंड बाद देखो, यहीं पे रहेगा कि कहीं और चला जाएगा, आंसर उधर ही रहेगा, यहीं पे रहेगा। तो ये t1 निकालते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया गाड़ी का, 0। तो हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v क्या हो गया, 0, u कितना है 10, a कितना है 2 और टाइम कितना है t1। t1 कितना हो जाएगा 5 सेकंड। इसका मतलब ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक ही मोशन में रहा है, ठीक है। तुम 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब ये गाड़ी अगर 5 सेकंड तक ही चला है तो तुम 10 सेकंड बाद देखो या 25 सेकंड बाद देखो या 1 घंटे बाद देखो, जब तक आगे का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तब तक ये गाड़ी कार क्या होगा, यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट यहाँ पर ये गाड़ी एक्सलरेट कितने देर तक हुआ है, सिर्फ एक्सलरेट या रिटार्ड बोल दो, रिटार्ड कितने देर तक हुआ है, सिर्फ 5 सेकेंड तक। तो ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सिर्फ कितने देर तक के लिए वैलिड रहेगा, 5 सेकंड तक के लिए। इसमें t का वैल्यू 10 नहीं रख सकते, समझ में आया। क्योंकि 5वें सेकंड में गाड़ी रुक गया, और अगर गाड़ी एक बार रुक जाता है फिर तुम कितना भी तेज ब्रेक लगाओ गाड़ी वापस बैक नहीं जाता है। समझ में आया लॉजिक, लॉजिक समझ में आया। तो यस सर। अब ये s क्या हो जाएगा, u कितना है रे 10 और टाइम क्या लेंगे ओनली 5, क्योंकि 5 सेकंड तक ही चला है। जब तक चलेगा तभी तक a रहेगा ना। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50। ये कट गया, ये हो गया -25, तो इट इज 25 मीटर। समझ में आया। सर मैंने भी ऐसा ही किया था। अबे गधे, अभी कहानी खत्म कहाँ हुआ, फिर तू बोल दियो। अब ये गाड़ी 25 मीटर चल के रुका, इसका मतलब व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द कार, 75 मीटर। तो आंसर क्या बोलना चाहिए, सेपरेशन है 75 5 मीटर। समझ में आया, दिस इज द आंसर।
तुम 25 यस सर। काट देंगे। क्यों काटेंगे समझ? हाँ सर। क्योंकि हमने हाँ सर। है सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द कार। तो क्वेश्चन जो ये है एकदम डिट्टो आंसर 75 देंगे। देखो रे ताहा, समझ में आ गया रे? जिसको नहीं समझ में आए बोल दियो, क्योंकि इसमें लॉजिक बड़ा, फिजिक्स में लॉजिक का समस्या है। ठीक है, दिखता एकदम आसान है बट होता टेढ़ा है। क्लियर है? अगला दें। हाँ सर। देख लो, किसी को डाउट है इसमें कहानी में तो बता दो। किसी को भी अगर डाउट है तो बता दो। नहीं सर। क्लियर है? वेरी गुड। देखो अब इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं दूसरे रंग रूप में। ठीक, क्वेश्चन ये है कि वही कार, सब कुछ वही, ठीक है, उसी रास्ते पे जा रहा था, वही यहाँ पे है ना, सिग्नल पोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी सिग्नल, ये कार यहाँ रहा, ये कार उसी स्पीड से जा रहा है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर, ब्रेक लगाता है तो 2 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड होता है। ठीक है, ये कार और इसके बीच का दूरी अभी भी डिस्टेंस 100 मीटर ही है, सारा डाटा वही। ठीक है, सिग्नल क्या है रे? हरा। जैसे ही कार 100 मीटर दूर आता है, ठीक है, तो सिग्नल का हो गया लाल, पीला वाला खराब है, रेड हो गया। तो ये ड्राइवर क्या है, इसका दिमाग थोड़ा ढीला है। ठीक है, तो ये ड्राइवर क्या करता है, ठीक है, T0 4 सेकेंड बाद ब्रेक लगाता है। ठीक है, ये ड्राइवर 4 सेकेंड बाद ब्रेक लगाता है। कहानी समझ में आया? ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। समझ में आया? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कुछ देखा, ठीक है, तो आंख ने देखा, आंख जो है सिग्नल भेजेगा दिमाग को, दिमाग उसको पढ़ेगा, फिर बॉडी को बोलेगा कि हाँ रे ब्रेक लगाओ। तो ये सारा चीज होने में थोड़ा समय लग जाता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, जैसे तुमको अभी हम समझाते हैं और समझ में आता है 2 दिन बाद, है ना, तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स। बात समझ में आया? तो ड्राइवर ने हाँ सर। ड्राइवर ने देखा कि भैया t इज इक्वल टू 0 पे सिग्नल लाल हो गया, बस ड्राइवर का दिमाग थोड़ा ढीला है, वो 4 सेकंड बाद उसको याद आया कि हमें ब्रेक लगाना है, तो उसने ब्रेक लगाया। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम इज 4 सेकेंड। अब तुम्हें बताना है ना, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन कार एंड द पोल। ठीक है, जब कार रुकेगा तो कार और पोल के बीच सेपरेशन क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द पोल। क्वेश्चन क्लियर है? वही क्वेश्चन है, इसमें हमने रिस्पॉन्स टाइम एक और ऐड कर दिया। रिस्पॉन्स टाइम समझ में आया? इसको कई बार टाइम लैग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम लैग। समझ में आया? मतलब हम कुछ सोचते हैं और करते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो इसको कई बार टाइम लैग बोलते हैं। समझ में आया? जो चीज दिखा और हम उसको रिस्पॉन्ड किए, तो ये दोनों में समय का अंतर होता है। ठीक है, तो ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम या टाइम लैग है 4 सेकेंड। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द कार, व्हाट इज द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द पोल। बोलो, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन कार एंड द पोल। सेम क्वेश्चन है, जरा सा लॉजिक हमने बदला है। ठीक है, 51 मीटर। ए प्रियांशु, तो कुछ भी करते हो का रे, 51 मीटर कहां से आएगा रे, पगलाओगे, पीट जाओगे रे तू। गलत है, लॉजिक लगाना है, ऐसे नहीं हवा में नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, बिना लॉजिक के सॉल्व नहीं होगा। चलो हम बताएं, व्हाट इज द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द पोल। 35 मीटर। वेरी गुड। संभवी ने 35 मीटर निकाला। सही है रे संभवी? हाँ रे, बोलो। 25 मीटर, एक ने 25 मीटर बोला, और कोई? एक ने 35, 24 मीटर।
24 मीटर। कौन बोल रहा है रे? कौन बोला? नीतीश हैं? कस के बोला, ऊंचा सुनाए तब बहिरा है रे। हाँ हाँ हाँ, कितना रे? 24। 24। तो का बाबा का रे? कैसे ही बोला, बैठा बैठा नींद से खुला बोला 24 है। चलो हम करके बताएं, कार्य किसी और का आया। एक आंसर है 24, एक 35, एक 25। आंसर इज 35 मीटर। आंसर इज 35 मीटर। संभवी बंसल का आंसर सही था। देखो क्या होगा, सुनो। ये कार चल रहा 4 सेकंड तक तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई। ड्राइवर को होश ही नहीं आया कि ब्रेक लगाना है, तो 4 सेकंड तक ये गाड़ी उसी स्पीड से चलता रहेगा, है ना। तो 4 सेकंड में कितना दूर निकल गया रे? 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये कितना दूर आ गया? ठीक है, ये हो गया S1। S1 क्या हो जाएगा? स्पीड 10 इंटू 4 मतलब 40 मीटर। मतलब जब तक ड्राइवर को होश आया कि ब्रेक लगाना है, तब तक 4 सेकंड बीत गया। तो 4 सेकंड तक तो गाड़ी ऐसे ही चलता रहा ना। तो ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, अब ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पर। और मान लेते हैं गाड़ी और कुछ दूर जाके तब रुकेगा, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक लगाया वहीं रुक जाएगा। ये दूरी कितना हो गया? S2। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया? 0 और यहाँ पे है 10। ठीक है, और रिटार्डेशन कितना है? 2। सही। तो यहां से टाइम निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v हो गया 0, u हो गया 10, a हो गया 2 और टाइम t2। सो t2 निकल आएगा 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड और लगेगा गाड़ी को रोकने में। और 5 सेकंड में जो ये दूरी चलेगा S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू t2 स्क्वायर, और S2 हो जाएगा u कितना है? 10 और टाइम कितना है? 5 माइनस 1/2 एक कितना? 4 इंटू 5 का स्क्वायर। S2 हो जाएगा 50 और ये हो गया 2 25। अब रिटार्डेशन 2 था, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा -25। ये 4 नहीं था, 2 था, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा S2 हो जाएगा दैट इज 25 मीटर। ये हमारा हो गया 25 मीटर। अगर ये 40 चला और 25 चला तो ये दूरी कितना बच गया? 40 प्लस 25 कितना? अगले साल बोलियो। अब 40 प्लस 25 कितना? 65। 65। और टोटल दूरी कितना था? 100। तो बच कितना गया? S डैश जो बच गया वो 100 माइनस 65, 35 ही है ना। समझ में आया? सो सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द पोल इज 35 मीटर। एक आंसर आया सही। लॉजिक समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को हम तीसरी बार दे रहे, फिर से सुनो और चेंज करते हैं। क्लियर है? यहां तक देख लो, किसी को लगे तो बता देना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर से ले रहे हैं, चेंज नहीं करा, आगे नहीं बढ़ाए। वही कार, वही गाड़ी, सब वही, वही पोल, वही लाल सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, वही कार उसी स्पीड से चला जा रहा। ठीक है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ये ड्राइवर जिस समय 100 मीटर दूर था, सिग्नल का हुआ रे? रेड हो गया, सिग्नल लाल हो गया। ठीक है, तो इसने गाड़ी में ब्रेक लगाना। इसका टाइम लैग जो है, इस ड्राइवर का टाइम रिस्पॉन्स टाइम जो है वही 4 सेकंड है। ठीक है, मतलब 4 सेकंड तक चीजें इसको समझ ही में नहीं आया कि सिग्नल लाल हो गया। ठीक है, तो तुम्हें बताना है
कि व्हाट इज द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार, ठीक है, कार का रिटार्डेशन क्या हो कम से कम कि ये कार पोल के पास जाके रुक जाए। अब ड्राइवर लोग क्या करता है कि कार कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता है और फिर धीरे से ब्रेक लगाता है और धीरे धीरे जाके पोल के पास रुकता है। ऐसा थोड़ी कि लाल हुआ तो पोल से 10-20 मीटर दूर रुकता है ना, वो ऐसा ब्रेक लगाता है कि पोल के पास जाके रुकता है। तो तुम्हें बताना है कि अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम, इस ड्राइवर जो कार चला रहा है उसका रिस्पॉन्स टाइम है 4 सेकेंड, तो व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फॉर विच दिस कार जस्ट स्टॉप नियर द पोल, ये पोल के पास आके रुके। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार फॉर विच दिस कार जस्ट स्टॉप नियर द पोल, कि पोल के पास जाके रुके। समझ गए? कर लोगे? वही क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन बदला ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है, लॉजिक बदल रहा है। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है, एक एक करके हम तुमको समझा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन दिखने में तो सेम है बट कहानी पूरा चेंज होता चला जा रहा, ठीक है। देखो जरा, बोलो आंसर। रिटार्डेशन ऑफ द कार फॉर विच he is able to stop his car very near to the pole। बोलो, सॉल्व करें? अगर नहीं होगा तो बता दियो, हम करेंगे। कहा है रे अमन, कुछ कर धर रहे हो रे? प्रियांशु ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो इसको। यही सब चीजें हैं जो अपने को समझना है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया लॉजिक, तो तुमको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आना फिर आगे। संभवी 20, देखो क्वेश्चन समझो, संभवी क्या है। ये कार चला जा रहा, किस स्पीड से चला जा रहा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, 4 सेकंड तक चलता रहा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द रिटार्डेशन, ठीक है, सच दैट दिस कार इज जस्ट एबल टू स्टॉप वेरी नियर टू पोल, कि पोल के पास आके कार रुके, ठीक है। ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम 4 सेकंड। क्वेश्चन क्लियर है? तो रिटार्डेशन क्या होना चाहिए? गलत है संभवी, आंसर गलत है रे। सर एक और बार क्वेश्चन बोल देंगे क्या? मेरा वो कनेक्शन कट गया था। हाँ देखो क्वेश्चन है 5/6। कितना रे? कितना? 5/6। 5/6। 5/6। हाँ सुन लिए। देखो क्वेश्चन ये है कि ये कार चला जा रहा, ठीक है, ये कार चला जा रहा, प्रियांशु 0.8। देखते हैं अब तुम लोग का आंसर देखते हैं। 2-3 आंसर आया, 1/2, 0.8, 5/6, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये कार जो है चला जा रहा 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, समझ में आया। इस ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम है 4 सेकंड। जिस समय ये 100 मीटर दूर था सिग्नल लाल हो गया, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि ड्राइवर का रिटार्डेशन क्या हो कि ये ड्राइवर गाड़ी को पोल के पास जाके रोक पाया, ठीक है। बोलो, ठीक है, लेट्स सी। अब हम समझाएं। 2-3 आंसर आया 0.8। अब पता नहीं, आंसर तो नहीं पता, ठीक है। देखो सही। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, समझो क्या होगा कि अब ये कार जो चला जा रहा है, पहली बात तो ये कितने देर तक चलता रहा? T0 टाइम तक चलता रहा। मतलब ये कार T0 टाइम में, मतलब 4 सेकंड में कितना दूर आ जाएगा? ये कार आ गया T1 बराबर 4 सेकंड में टोटल कितना नजदीक आ गया रे? 40 मीटर, 40 मीटर आ गया। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, मान लो रिटार्डेशन क्या है? R, ठीक है। ये दूरी कितना बच गया? ये दूरी बच गया 60 मीटर, ठीक है।
और अगर कार यहाँ पे रुकता है तो कार का यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से यहां तक के लगाते हैं, यहाँ पर तो स्पीड वही 10 मीटर पर सेकंड है, देखते जाना, ये मीटर पर सेकंड लिखे हैं। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, 0। इनिशियल कितना है, 10। ए नहीं पता, आर मान लिए। ठीक है, और टाइम नहीं पता, t2 मान लिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है, 60 इज इक्वल टू u कितना है, u है हमारा 10 और टाइम कितना है, t2। 1/2 a कितना हो जाएगा, r माइनस r, और t हो जाएगा t2 स्क्वायर। सही है। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू 10 t2। ठीक है, t2 माइनस 1/2 r t2 इंटू टी2 स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। और r t2 हमारा क्या है, यहां से देखो, यहां से हम बोल सकते हैं कि r इंटू टी2 इज 10, यहां रख देते हैं तो ये हो जाएगा 60 इज 10 t2 माइनस 1/2 10 इंटू टी2। ये कट के कितना हो जाएगा, 5। तो 60 इज इक्वल टू 5 t2 और t2 बराबर कितना रहे, 60/5 कितना होता है, अगले साल बोलियो 12 सेकंड। सो t2 इज 12, मतलब 12 सेकंड में गाड़ी रोकेगा, है ना। और अगर t2 12 है तो 10 इज इक्वल टू रिटार्डेशन इंटू 12। सो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 10/12, ये हो जाएगा 5/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, करीब करीब 0.8 समझ में आ रहे। तो 2-3 लोगों का सही था, करीब करीब 0.82 के करीब आएगा, 83। समझ गए, समझ गए। ठीक है, Yes. सही। सो द आंसर इज आइदर 0.8 और 5/6, एक ही है, दोनों करीब करीब सेम ही है। समझ में आ गया, मतलब अब तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आया, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब तुमको हर तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, कि भाई क्या दिया हुआ है, कैसे सोचना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बोल दो, इसको और हम एक बार करके बताएं। बोलो, और एक बार सॉल्व करके बताएं इसको, या समझ गए हो। सर आ गया समझ में। इसको ऐसे भी सोच सकते थे, देखो हम दूसरे तरीके से बताएं। ठीक है, इसको ऐसा करो, दोबारा सॉल्व करो इसी क्वेश्चन। ये गाड़ी था, अब इसको दोबारा सॉल्व करो। ये गाड़ी था, ऐसे चला जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कितने 4 सेकंड तक चला तो कितना मीटर चल गया, 40 मीटर। बच कितना गया, 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कितना है, 10। तो हम सीधा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as लगा देते हैं। v कितना, 0, यहाँ पे आकर रुक गया। u कितना, 10 स्क्वायर माइनस 2a है r, और s कितना है, 60। सही, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू 60। ये 0 0 कट गया, r हो जाएगा 10/2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? ऐसे भी कर सकते थे अगर तुमको लॉजिक समझ में आता है तो। एक तो हम बेसिक तरीका बताए थोड़ा बड़ा करके, और एक शॉर्टकट तब समझ में आता है जब तुमको कहानी समझ में आ गया होगा। समझ गए? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन तुमको देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लो, उदय पढ़ो और आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो और फाइनल आंसर बता दो। सर 0। अरे 0। अच्छा, एक है एवरेज वेलोसिटी, देखते हैं।
बाकी लोग भी जरा ट्राई करो रे। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। दो चीज हुआ इसमें, पहला एक एवरेज वेलोसिटी है, तुम्हें एवरेज स्पीड भी बताना है, दोनों बताओ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दो क्वेश्चन सभी लोग। हाँ बोलो सर 0 और 2/5s। सर एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 2/5s। 2s/5 देखते हैं और कोई। ठीक है, देखो ये मेरे ख्याल से इसने सही बोला, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि देखो क्या बोलता है, ये एक कार है, ऐसे गया इस डिस्टेंस दूर और वापस लौट आया, मतलब जहां से चला था वहीं पे लौट आया, ठीक है। जाने में टाइम लगा 2 घंटा और लौटने में धीरे धीरे आया तो टाइम लगा 3 घंटा, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जहां पे था और वहीं पे है, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 और टोटल टाइम हुआ 5, सो इट इज 0 मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड ना बोल करके मीटर किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो, क्योंकि यूनिट जो है आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में रहा होगा तो किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो। कौन बोल रहे हैं, नहीं गलत है संभवी, ठीक है। नितेश का सही है, प्रियांशु। देखो ये हो गया। दूसरा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस, तो जाने में भी इस डिस्टेंस चला और आने में भी इस डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 2s, और टोटल टाइम जाने आने का कितना हो गया t1 + t2 5। सो आंसर इज 2s/5। एवरेज वेलोसिटी इतना और एवरेज स्पीड इतना, समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी नल वेक्टर होगा, समझ गए। ये आसान क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लो इसमें सभी को क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लेना थोड़ा बारीक। अब तो आंसर हो, तुम लोग तो नकल मार लो, रुको आंसर छुपाएं पहले। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसका आंसर तुम लोग नकल तो थोड़ा मार ही लिए होगे, बट फिर भी जरा ट्राई करके बताओ। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। सर प्लेन की 520 है और बस की 40 है स्पीड, एवरेज स्पीड। एक मिनट, पहला पार्ट ए पार्ट, अपन एक एक पार्ट पे फोकस करेंगे। ए पार्ट का तुम आंसर बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, एवरेज स्पीड। पहला पार्ट है फाइंड 520 किलोमीटर पर आवर। 520 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा रे, और कोई, चलो हम बताएं। ये 520 सही है। अब देखो क्या होता है, इट इज 260 मीटर। देखो इंदौर रहा रे, अबे है ना, और रोड ऐसे चलता है घूम घुमा के। कहाँ जा रहे अपन, ठीक है भोपाल पहुंचे, कितना दूरी है रे यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे रोड से जाएंगे, ठीक है। और बस के लिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है फॉर बस इज इक्वल टू 320 किलोमीटर, क्योंकि बस घूम घुमा के जाती है ना। और दूसरा है हवाई जहाज के लिए, यही दूरी हवाई जहाज के लिए कितना है 260, यहां से सीधा हवाई जहाज यहाँ पहुंचेगा। और हवाई जहाज के लिए, एरोप्लेन के लिए ये दूरी है 260, हवाई जहाज तो घूमे घामेगा नहीं, ठीक है, किलोमीटर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठीक है एरोप्लेन को सिर्फ 30 मिनट लगता है, सो टाइम फॉर एरोप्लेन इज 1/2 आवर, आवर में कर देते हैं। और बस को जो लगता है टाइम फॉर बस इज इक्वल टू 8 आवर, मान लेते हैं। अब अपने को पहला पार्ट है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, तो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द प्लेन, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज स्पीड मतलब प्लेन का टोटल दूरी कितना चला गया 260, बाय टाइम कितना लगा 1/2, तो 540 किलोमीटर पर आवर। पहला का आंसर सही है, इट इज 520 किलोमीटर पर आवर, पहला पार्ट सही है।
दूसरा पार्ट एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो एवरेज स्पीड ऑफ बस भी बड़ा इजी है, एवरेज स्पीड ऑफ बस है ना, इज इक्वल टू 320 बाय टाइम इज 8, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, बी का आंसर। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, प्लेन का एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज So द, 520 km/h from Indore to Bhopal. अरे वाह वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन is 520 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, ये बताएंगे डायरेक्शन है ना। ठीक है, ये डायरेक्शन बताना जरूरी है। ठीक है, हम चार्ट पढ़ते नहीं अरे, ठीक है। अब देखो कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, बस का एवरेज वेलोसिटी बताना। 65 by 2 in the Sir, direction. 32.5 km/h from Indore to Bhopal. एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, अरे क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस हो जाएगा 260 किलोमीटर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस निकालेंगे तो इसमें हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 260 बाई 8, 260 बाई 8 जो भी आता हो कितना आता है 65 by 2. 32.5. 32.5 किलोमीटर पर आवर, सही है रे। Yes sir. ठीक है, सो ये हमारा हो गया From Indore average। to Bhopal. मेरे ख्याल से ये कहानी समझ गए, Yes, sir. समझ में अब एक भारी क्वेश्चन है, ये बहुत देर से आराम कर रहे थे लोग, ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ये अब आसानी से नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहा, ठीक है, देखो पढ़ो, पढ़ लो और ट्राई करो। अब ये थोड़ा टेढ़ा है, भारी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अमन है भाग गया। ठीक है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बताओ, पढ़ो करो, देखते हैं कौन करके दे बताता है। एससी वर्मा का 15-20 क्वेश्चन ट्राई किए हो ना तुम लोग, उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना, ग्राफ हम पढ़ाएंगे एक क्लास अलग से। ठीक है, क्योंकि एससी वर्मा में कुछ ग्राफ दे दिया है, कुछ वर्टिकल मोशन भी दे दिया है। अभी वर्टिकल मोशन भी नहीं पढ़े, अभी बस हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़े हम लोग, है ना। बोलो रे आंसर। सर एक मिनट कर रहे हैं। संभवी गलत है रे, ऐसे ही बोल दो, बोल दोगे तो हम ज्यादा समझेंगे, क्योंकि लिख करके समझ में नहीं आता है। संभवी बोल दो, क्या बोलना है। Sir V1 plus V2 plus V3 by 3. अच्छा, इतना आसान होता तो हम ऐसे क्वेश्चन देते रहे हैं। V1 V2 V3 upon V2 V3 plus V1 V3 plus V1 V2. 3 फिर से बोलो, क्या बोल रहे, वी एवरेज इसने बोला, वी देखना जरा, एक मिनट लिख रहा है, वी एवरेज इसने बोला 3 V1 V2 V3 2 V3 बाय V2 V3 V2 V3 plus V1 V3 V1 V3 plus V1 V2. और ट्राई करो, बोलो। अब ये थोड़ा भारी है, ये आसान नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी जो दे रहे थे सब आसान था, अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा भारी। बोलो, देखे कौन बताता है। अमन, सर V2 V3 का एवरेज लेके V1 से एवरेज निकाले तो तुमको जो करना करो रे फिलोसफर, आंसर बताओ, आंसर बताओ, हमको बताओ नहीं क्या करेंगे, आंसर निकाल के बताओ, फाइनल लिख देंगे हम। सर ये जो सेकंड वाला है उसमें जो 2 इंटरवल्स हैं वो हाफ डिस्टेंस है कि हाफ टाइम का है सर, उसमें लिखा है। देखो 2 इक्वल इंटरवल लिखा हुआ है तो क्या होता है, इक्वल इंटरवल टाइम का होगा या डिस्टेंस का होगा, तो 3 हाँ सर upon टाइम टाइम का होगा ना। upon 3 इक्वल हाँ, सर। डिस्टेंस होता, 2 इक्वल डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस होता आधा आधा, ये तो 2 इक्वल इंटरवल है तो इंटरवल मतलब टाइम ही ना होगा, डिस्टेंस थोड़ी ना होता। सही,
सर V2 plus V3 by 2 plus V1 upon whole 2. क्या बोल रहे, फिर से बोल रहे? V एवरेज V2 plus V3 V2 plus V3 by whole by 2 plus V1. 2 plus V1. सर नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं, अलग से। कहाँ पे अलग से, कहाँ लिखे? इधर साइड में, इधर लिखे है। हाँ V1 plus हाँ। V3 plus V1 V1 सर V2 और V3 के Sir. नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। इधर ऐसा। हाँ सर और सर ये होल को, सर इस होल को और 2 में डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सर Sir, 2 whole into V1 plus V1 V2 plus V1 V3 एक मिनट, 2 into V1 V2 V2 V3 upon 2 V1 plus V2 plus V3। 2 V1 V2 plus V2 V3 ब्रैकेट लगाएं। हाँ सर, ब्रैकेट लगा के और पूरे के अपॉन में 2V1 plus V2 plus V3। ये इनटू में और कोई नहीं सर, क्या बोल रहे? सर V1 V3 2 ये 2 है। 2V1 को बाहर ले लो और V2 plus V3 ब्रैकेट में अंदर। अच्छा अच्छा, एक 2V1 into V2 plus V3। हाँ रे बोलो, और कौन बोल रहा है? कौन चैटिंग कर रहा? गलत है नितेश। सुनो, ये मेरे ख्याल से सही आंसर है, ये जानवी का आंसर था। ठीक है अमन, समझ में आ रहा है रे? अब देखो आंसर कैसे निकाले। ठीक है अब देखो, ठीक है ये आंसर इसने लाया, जानवी का सही था। अब तुम लोग देखो क्या करना है, कैसे सोचना है इसमें। ठीक है अभी आगे क्वेश्चन और भारी हो जाएगा, अभी तक तो सब हल्का हल्का क्वेश्चन कर रहे थे, अब एक्चुअल में काइनेमेटिक्स चालू हो गया। ठीक है देखो, पहला क्या होगा कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो ए से कहाँ जाता है? बी तक। ए से बी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? एस। सही है? सही है? हाँ सर। ठीक है अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आधा डिस्टेंस मतलब s/2 किस स्पीड से चलता है? v1 से। ठीक है और आधा डिस्टेंस मतलब ये कितना है? ये भी है s/2। ठीक है आधा डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में टाइम लगता है, ये आधा डिस्टेंस, इसको c मान लेते हैं, ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसका आधा समय, मान लो कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगता है? t2। ठीक है तो आधा समय मतलब t2/2। ठीक है t2/2 और आधा समय मतलब t2/2, आधा समय बांट दिए इसको। इसमें ये चलता है कितने स्पीड से चला? यहाँ पे v2 से, और ये डिस्टेंस कितने स्पीड से चला? v3 से। समझ में आया? आधा टाइम ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, आधा टाइम, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? t2/2। इसका आधा समय मतलब t2/2, इसका आधा समय मतलब t2/2। कितने स्पीड से चला यहाँ से यहाँ तक? v2 से, और ये डिस्टेंस कितने से चला? v3 से, है ना? और b पे पहुंच गया। सही है? सही है? अब देखो इसके बाद क्या होगा, पहले a से c तक का अगर बात करें तो a से c तक डिस्टेंस है s/2, स्पीड है v1 और टाइम है t1। ये टाइम t1 मान लेते हैं, तो t1 हमारा हो जाएगा s/2 v1 पहला। ठीक है और दूसरा c से b तक का दूरी अगर देखें तो ये दूरी कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू t2/2, और ये दूरी कितना हो जाएगा? v3 इंटू t2/2, क्योंकि बराबर टाइम चला, और ये टोटल दूरी इधर और इधर जोड़ के कितना है? s/2। ठीक है ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहां से T2 लिख लेते हैं, V2 प्लस V3 इज इक्वल टू S। तो T2 हो जाएगा S बाई V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड जो होता है, टोटल डिस्टेंस A से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना है S, और टाइम कितना है T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड यही होगा। सो दिस इज इक्वल टू S बाई T1, T1 मतलब S बाई 2V1 प्लस S बाई V2 प्लस V3। दिस इज इक्वल टू S ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में S कॉमन लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 प्लस V3, और ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा V2 प्लस V3 प्लस 2V1। ठीक है, अब इसको तुम रीअरेंज करोगे तो S S कट जाएगा और ये ऊपर चला जाता है, तो V एवरेज जो हमारा हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये जाएगा 2V1 इंटू V2 प्लस V3 बाई 2V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जानवी गुप्ता का सही था, बाकी किसी का सही नहीं था रे। चेक करो जरा, देखो समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो बोल दियो। सर ये देखो, पूरे डिस्टेंस को 2x लेट कर सकते थे, 2x कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 2s हाँ, लेके भी अच्छा। करोगे तब भी आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि दिस आंसर इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ S। S हो, 2s हो, 4s हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो आंसर एवरेज है इसमें सिर्फ V1 V2 V3 दिख रहा है। ठीक है, तो S तो दिख ही नहीं रहा, समझ में? तो तुम S को S लो, 2s लो, 3s लो, 4s लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आंसर यही आएगा। अगर अलग आ रहा है तो बताओ, हम वही लेके करें। देखो रे बाकी लोग, जिया कुछ समझ में आ रहा है? अमन हाँ सर। देख लो, कोई दिक्कत तो Yes, sir. क्लियर है कि कोई स्टेप में डाउट है? नितेश, प्रियांशु, ये क्वेश्चन करो। U0 acceleration uniform है। अब कल सब क्वेश्चन का आंसर हटा देंगे, नहीं तो लोग नकल मार लेते हो। ठीक है, अब देखो सही, यहां से चला मान लो O से। ठीक है, यहां पर इसका स्पीड कितना V, टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है n सेकेंड, है ना? टाइम हुआ है n सेकेंड। ठीक है, समझ में आ? मान लेते हैं इतने देर में कितना डिस्टेंस चला? S1। तो और एक्सेलरेशन क्या है मान लेते हैं E। ठीक है, अब देखो समझो, तो S1 हो जाएगा ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था, तो रेस्ट में इनिशियल स्पीड क्या रहा होगा? 0। सो 0 इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो S1 हो जाएगा 0 इंटू टी मतलब n, है ना, प्लस 1/2 A इंटू n स्क्वायर। तो S1 हमारा हो जाएगा 1/2 n स्क्वायर पहला। ठीक है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, टी बराबर है, तो an का वैल्यू हमारा कितना है? v के बराबर। ये दूसरा चीज पता चला, सही है? तो S1 को हम लिखेंगे 1/2 a इंटू n स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 an इंटू n। an का वैल्यू कितना है? v, तो S क्या हो जाएगा? 1/2 v इंटू n। ये हुआ S1, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब पहला पार्ट तो हुआ S1। अब हमें निकालना है कि 2 सेकंड पहले, अब हम निकालेंगे कि यहां से यहां कितना टाइम हुआ है? ये T2 n-2, ये हो गया S2, 2 सेकंड, है ना? 2 सेकंड पहले ये कितना चला? t बराबर n सेकंड में, t बराबर n सेकंड में ये कितना चलता है? S1। तो 2 सेकंड पहले ये कितना डिस्टेंस चला था? S2। ठीक है, तो S2 लिख देते हैं। S2 हमारा हो जाएगा ut, u0 है, प्लस 1/2 a इंटू
ठीक है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अरे सही है। और a का वैल्यू हम यहां से बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू v बाई एन, यहां रख देते हैं क्योंकि a अननोन है। s2 इज इक्वल टू v बाई 2n इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकेंड, अब देखो लास्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस चला है ना, लास्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस चला यही चला होगा। दिस इज द डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड। याद आया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हम 1 सेकेंड में निकाले थे, तो लास्ट 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट चला वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड इज s1 माइनस s2। s1 देखो हमारा क्या है, इट इज 1 बाई 2 vn। s1 है हमारा vn बाई 2 और ये है हमारा v बाई 2n इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें से अपन क्या करते हैं, यहाँ n स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ n ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिए v बाई 2n, बचा हमारे पास n स्क्वायर। ठीक है, माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा v बाई 2n। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस 4n, 2ab होता है ना, तो 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4। सही है, n स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास जो बचा वो लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू v बाई 2n और 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, ये और ये 4, ठीक है, ये कट करके 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2v n माइनस 1 बाई n। ये आंसर किसका था रे? अब आंसर देखो, ये रहा आंसर 2v बाई n माइनस 1 बाई n। समझ में आया? अरे किसी का आंसर था, बोलो। नहीं। किसी का नहीं था ना? ठीक है, संभवी का आंसर सही था, संभवी सिन्हा का आंसर सही था। इट इज 2v n माइनस 1 बाई n, सही बोली थी। क्लियर है? चलो अब अगले दिन पढ़ते, सब थक गए, टाइम भी खत्म हो रहा है, 4 मिनट बचा है। अब परसों पढ़ते हैं। ठीक है, परसों वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे।